नहीं माँ, तुम आज मुझे कितना भी समझा लो, लेकिन नहीं तो नहीं। मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, शिवानी बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम कितना भी कह लो बिटिया, जब से हम ब्याह कर इस घर में आए हैं कितने साल हो गए, हमें भी यही बात बोलते बोलते, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अरे तुम लोग क्या कुछ नया काम कर रही हो? हम भी तो बचपन से यही गांव में ही रह रहे हैं, और ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। चलता नहीं रहता दादी, चला रहे हो। जमाना कितना आगे निकल गया है, लेकिन आप लोग अभी तक वहीं पर ही बैठे हुए हो, और वो भी बस इन सब चीजों के लिए। बाकी सब चीजों में बदलाव आप लोगों को मंजूर है, लेकिन इस चीज में नहीं। कभी सोचा है दादी, आप एक औरत होकर भी हमारी परेशानी को नहीं समझ रही हो? जब घर की औरतें ही हमारी बात नहीं समझ रही, तो फिर हम जाकर कहाँ माथा मारे? दरअसल कल हिमानी और शिवानी सुबह सुबह खेतों में शौच के लिए गई थी। वहीं खेतों में दुबकी हुई लोमड़ी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तब तो दोनों बहनें किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आईं। लेकिन ये सब होने के बाद में जो डर उनके अंदर आ गया, वो अपनी दादी और माँ को समझा रही थी। पर माँ अगर बात को समझ रही थी तो दादी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। गांव में शौचालय हमेशा जंगलों को ही बनाया गया, या फिर खेतों को। पहले सुबह सुबह सब औरतें आदमी अलग अलग जगहों पर शौच आदि के लिए जाते थे, और आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर ये परंपरा चली आ रही है। हिमानी और शिवानी के गांव में भी ये प्रथा आज तक चल रही है, लेकिन बदलाव भी देखने को मिल रहा है। गांव के कुछ घरों में टॉयलेट बना दिए गए हैं, और खासकर आज के माहौल को देखकर, जहां लड़कियों के साथ ज्यादा ही भेदभाव हो रहा है। और आज सुबह सुबह शिवानी ने शौच के लिए बाहर जाने से मना कर दिया। हिमानी ने भी इसमें उसका साथ दिया, पर दादी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। तभी राम भरोसे घर आता है। सुबह सुबह घर में ये मनहूसियत क्यों फैला रखी है? कितनी बार कहा है, अब तो गांव में भी सब लोगों ने अपने घर में शौचालय बना लिया है। सुनो जी, हमारी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, अच्छा नहीं लगता है इस तरह बाहर जाना। आप किसी तरह एक शौचालय घर में बनवा दो। शौचालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो। अरे फ्री में नहीं बनता शौचालय, काफी खर्चा आता है उसमें। यहाँ 2 रोटी पेट में गिर जाए वही बहुत है, फिर बाहर जाने में क्या दिक्कत है? आधा गांव बाहर जाता है। आधा गांव कुएं में गिरेगा तो क्या हम भी गिर जाएं? जब भी मैं ये बात उठाती हूँ आप हमेशा पैसों को रोने लग जाते हो। कभी इस घर की औरतों की भी दिक्कत समझ लो। सुबह सुबह कलेश करने की जरूरत नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम लोगों को जो ठीक लगे करो। उधर शिवानी और हिमानी दोनों बहुत तेज दर्द से वहीं बैठी हुई रोने लगती हैं। तब उसकी माँ को कुछ सुझाई नहीं देता, और वो गांव में अपने घर से कुछ दूर अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, जिनके घर में अभी अभी नया टॉयलेट बना था। दीदी, आज बच्चियां बहुत परेशान हैं। आप हमारी परेशानी समझ सकती हो। क्या वो दोनों आप लोगों का शौचालय इस्तेमाल कर सकती हैं? देख, अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए जल्दी से उन दोनों को यहाँ भेज दे। तुझे पता है ना मेरे घर वाले सब कैसे हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। शिवानी की माँ खुश होकर दोनों बेटियों को उनके घर भेज देती है। वहां से आने के बाद दोनों बहनें, माँ, आज मैं बाबा से 2 टूक बात करने वाली हूँ। अगर हम गलती से किसी लड़के से बात करते हुए नजर आ जाए तो बाबा की इज्जत चली जाती है, हमारे ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, हमें बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन जब सुबह सुबह उन्हीं लड़कों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग खेतों तक जाती हैं, तब बाबा को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी महसूस नहीं होती ना। अगर घर में टॉयलेट नहीं हो सकता तो बाबा से बोलो पैदल ही इधर उधर जाया करे, मत इस्तेमाल करो साइकिल। बस उन्हें इधर उधर आने जाने के लिए सहूलियत चाहिए, पर हम लोग कुछ भी ना करें। अब तुम दोनों क्यों चीख चिल्ला रही हो? तुम्हारा काम तो हो गया ना, अब मेरा सर खाना बंद करो। थक गई हूं मैं तुम लोगों की लड़ाई देख देख कर। तुम लोग कहने से बाज नहीं आती, और तुम्हारा बाप सुनता नहीं। अच्छा तो माँ, तू ही बता, क्या हम गलत बात पर लड़ाई कर रहे हैं? जानती हूँ, समझती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकती। फिर दोनों बहनें अपने स्कूल को चली जाती हैं। कभी कभी वे दोनों सोचती भी हैं कि हम दोनों स्कूल जल्दी आकर यहीं शौच के लिए आ जाए। पर गांव का स्कूल 10 बजे शुरू होता था। जब भी चुनाव होते तो नेता लोग आकर गांव में बड़े बड़े भाषण देते, शौचालय बनवाने की बातें करते हैं।
और जैसे ही वो लोग जीत जाते तो वो भूल जाते कि वो गांव वालों से क्या क्या वादे कर इस कुर्सी पर बैठे हैं। पर दोनों बहनें घर में शौचालय बनाने की बात करने वाली थी। अगले दिन सुबह, आज तुम दोनों को शौच के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। रोज रोज मैं किसके घर का दरवाजा बजाऊं? तुम दोनों साथ ही तो जाती हो, फिर क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत दिक्कत तो कुछ नहीं है राम भरोसे। तेरी लड़कियां नए जमाने के पढ़ लेकर पैदा हुई हैं। इन्हें तो शौचालय घर में ही बनवाना है। अरे हम लोग भी बचपन से जाते जाते बुढ़ापे तक आ गए। हमें तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। झूठ बोल रही हो दादी। मैं मान ही नहीं सकती कि एक औरत होकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भी दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। बाबा, आपको शौचालय बनवाना ही पड़ेगा। आज के बाद हम दोनों कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। वक्त बदल रहा है। सुबह सुबह गांव के लड़के खेतों की पगडंडियों पर खड़े रहते हैं या भागते दौड़ते हैं। उनके बीच में से शौचालय के लिए जाते हुए हमें बहुत शर्म आती है। और उस सुबह तो उस लोमड़ी ने जब से हमारे ऊपर हमला किया, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है कि अब हम बाहर जाएं। शौचालय बनवाने में कम से कम 11 से 12 हजार रुपए का खर्च आएगा। कहाँ से लेकर आऊं इतना पैसा, और वो भी एक शौचालय बनवाने के लिए? बाबा, जरूरी नहीं है कि आप 10-12 हजार लगाएं और तभी हमारे घर में शौचालय बने। हम खुद भी मिलकर एक शौचालय बना सकते हैं, पर आप हामी तो भरो। राम भरोसे गुस्से में गमछा अपने कंधे पर डालकर घर से निकल जाता है। शिवानी की मां माथा पकड़कर बैठ जाती है। राम भरोसे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और शिवानी और हिमानी ने भी जिद ठान ली थी। या तो शौचालय घर में बनेगा वरना मर जाएंगे हम लोग, पर शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि राम भरोसे घबराया हुआ घर आता है। क्या हुआ? अभी तो आप बड़े गुस्से में घर से निकले थे, फिर अचानक इस तरह परेशान हालत में कैसे वापस आ गए? अरे तो उसको जानती है, जगन को? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अरे बस पूछ मत। आज उसकी 10 साल की बेटी सुबह सुबह शौच के लिए खेतों में गई थी, तभी लोमड़ी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी माँ ने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन लोमड़ी उस बच्ची के हाथ का मांस नोच कर खा गई। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है बच्ची की। पहले तो कभी लोमड़ी इस गांव में नहीं आती थी। ये लोमड़ी कहाँ से आ गई? मैंने सोच लिया है, मेरी बिटिया भी बाहर नहीं जाएगी। मैं आज खुद उनके लिए घर में शौचालय बनाऊंगा। हाय हाय, ये तू क्या कह रहा है? जिस घर में हम रहते हैं, खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, उसी घर में हम शौच करने के लिए भी बैठ जाए। राम 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 राम, घोर कलयुग है ये तो। भगवान क्या कहेगा? इसी घर में मेरी पूजा करते हो और यहीं पर ही ये सब चल रहा है। माँ, तेरी बात अपनी जगह सही है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखने के बाद मैं तो बुरी तरह घबरा गया हूँ। अगर हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो कल को कोई इनसे शादी भी नहीं करेगा। नहीं नहीं राम भरोसे, अगर ये सब हुआ तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। घर में बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल हुआ पड़ा था। तभी रात को अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके पेट में तेज दर्द होता है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए उठती है, रास्ते में रखी हुई बाल्टी से टकरा जाती है और गिर जाती है और उनके घुटनों पर चोट आ जाती है। तभी राम भरोसे अपनी मां को गोद में उठाकर पड़ोस के यहाँ लेकर जाता है। पड़ोसी उसकी परेशानी समझता है और दादी को शौचालय इस्तेमाल करने देता है। सुबह सुबह फिर दादी आंगन में चारपाई पर बैठी हुई अपने घुटनों की चोट को देख रही थी। तभी पता नहीं उन्हें क्या होता है और वो राम भरोसे को आवाज लगाती हैं। राम भरोसे। क्या हुआ माँ, अब भी पेट में दर्द है क्या? नहीं नहीं, अब तो मेरी तबीयत ठीक है। बस ये मुँह घुटने छिल गए हैं। अब कई दिन परेशान ही रहूंगी। कोई नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। राम भरोसे, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने काफी समय से जमा किए हुए हैं। मुझे पता है पूरे नहीं पड़ेंगे, पर तू आज ही घर में शौचालय बनवा दे।
बाकी के पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे। आज मुझे समझ में आ गया कि शौचालय होना कितना जरूरी है। दादी के मुंह से ये बात सुनकर ही हिमानी और शिवानी तो भागकर अपनी दादी के गले लग जाती हैं। दादी किसी ने सच ही कहा है, जब तक अपने ऊपर ना बीते किसी का दर्द समझ नहीं आता। पर तूने बहुत सही फैसला किया है दादी। ये बात बोलकर आपने आज साबित कर दिया कि घर के बड़े घर के बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। राम भरोसे जल्दी से एक मिस्त्री को बुला लाता है और शौचालय का सामान भी ले आता है। मिस्त्री शाम तक ही शौचालय बनाकर तैयार कर देता है। ये देखकर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अगले दिन सुबह बगैर किसी दिक्कत के घर के शौचालय को इस्तेमाल किया जाता है। दादी भी शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद, आज जिंदगी में पहली बार शौचालय जाने पर घबराहट नहीं हुई, वरना मुआ इधर उधर ही नजर रहती थी कि कोई देख तो नहीं रहा। काश ये अकल मुझे पहले आ जाती। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हिमानी और शिवानी अपनी दादी के गले लग जाती हैं।